नमस्कार। 58 वीडियोस, 300 से ज़्यादा क्लिप्स, करोड़ों का खेल और धर्म का नाम। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्चाई है एक ऐसे सिस्टम की जहां लोगों के डर को ही बिजनेस बना दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक लड़का जो पढ़ाई में बहुत कमजोर, नाम अशोक खरात। अशोक खरात आपने सुना होगा। गांव छोड़ना पड़ा, जिंदगी इधर उधर भटकती रही, कभी वेस्ट बंगाल, कभी विदेश की यात्रा, जहां पर काम किया और यहीं से उसने एक नया किरदार बना लिया, कैप्टन का। लेकिन जांच में सामने आया कि वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, सिर्फ एक क्रू मेंबर था। अब कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पे आते हैं। 90 के दशक में ये महाराष्ट्र वापस आता है, लेकिन इस बार मजदूर बनकर नहीं, ज्योतिषी बनकर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो गरीब लोगों को नहीं फंसाता था। इसका असली टारगेट थे अमीर लोग, बिजनेसमैन और पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग। क्यों? क्योंकि जहां पैसा ज़्यादा होता है वहां खोने का डर भी ज़्यादा होता है। फीस लाखों में, उपाय करोड़ों तक। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने 4 से 5 करोड़ तक खर्च कर दिए, सिर्फ डर की वजह से। आरोप है कि महिलाओं को अलग बुलाया जाता था, कहा जाता था कि काला साया है, पति की जान खतरे में है, शनि का प्रकोप है, ग्रह नक्षत्र खराब है। अब एक इंसान जो पहले से ही डरा हुआ है वो हर बार मानने लगता है, और फिर मानसिक दबाव और नशा और अंत में शोषण। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा खुलासा, 58 महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस, करीब 300 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसका कनेक्शन पॉलिटिक्स तक पहुँच गया। सबसे ज़्यादा नाम सामने आया इन रूपाली चकंकर की। उस वक्त वो महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन थी। इसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगे, सवाल उठने लगे और उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब तक उनके खिलाफ कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कई बड़े नाम और एमएलएज के कॉन्टेक्ट की बातें भी सामने आई। अब इस पूरे केस को समझो, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है। इंसान की प्रॉब्लम को पहचानो, उसे डर में बदलो, उसमें धर्म का नाम जोड़ो, उसे मेंटली कंट्रोल करो। अशोक खरात ने क्या किया? काला जादू का डर, ग्रह नक्षत्र का डर, ये सब साइंस नहीं था, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था। और यही काम देश के कई और ढोंगी बाबा करते हैं। कोई कहेगा शनि का दोष, कोई कहेगा काल सर्प योग, कोई कहेगा घर में प्रेत है, और हर बार सॉल्यूशन एक ही, पैसा दो, पूजा कराओ। असल में भगवान नहीं बेचते, ये तुम्हारा डर बेचते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये अशोक खरात गलत था, सवाल ये है क्या ऐसे लोग सिर्फ एक ही हैं, या ये एक सिस्टम है जो हर शहर, हर राज्य, हर गली में मौजूद है। धर्म हमें ताकत देता है, लेकिन डर हमें कमज़ोर बनाता है, और जहाँ डर होता है वहाँ कोई ना कोई उसका फ़ायदा उठाता है। ऐसा एक नाम सामने आया है, पास्ट में से कई और नाम सामने आए हैं, कल कोई और सामने आएगा, लेकिन अगला शिकार कौन होगा? हम और आप, हमारे घर की औरतें और आपके घर की औरतें। वो जो डर जाएगा या वो जो सवाल पूछेगा। याद रखो, जहाँ भगवान के नाम पर डर बेचा जाए वहाँ भक्ति नहीं, धंधा चल रहा है। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन इंसान से सवाल करना मत छोड़ो, क्योंकि अंधविश्वास का सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हारा डर, और सबसे बड़ा इलाज है जागरूकता। इसलिए आप जागरूक बने, धर्म के नाम पर बेवकूफ़ ना बने। धन्यवाद।